सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम ज़र्फ़ को रूज पर लाने से पेशतर, कम ज़र्फ़ को रूज पर लाने से पेशतर दामन की फिक्र कीजिए पगड़ी संभाल। और आईने जवाब हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अल्लाह तबारक व तआला अपनी प्यारी किताब कुरान में फरमाता है, ये कुरान हमारी हिदायत हमारी रहनुमाई के लिए, ये माह रमजान का मुक़द्दस महीना है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस माह मुबारक में झमाझम बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बेहतरीन पैगाम अता फरमाया, हमारी हिदायत के लिए, हमारी नजात के लिए, हमारी भलाई के लिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो हमको हुक्म दिया है वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से और सहाबाए किराम की जिंदगी से हमें मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी प्यारी किताब में फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें तो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ऐश हासिल करने की हवीस ने। अल्लाह क्या फरमाता है, तुम्हें तो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ऐश हासिल करने की हवीस ने गाफिल कर रखा है। दौरे हाजिर में आप देखें, हम एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए रातों को मंसूबे बना रहे हैं। रात दिन हमें एक ही फिक्र है, हम दुनिया में एक दूसरे से आगे कैसे निकलें, मेरा मकान कैसे बेहतर हो, मेरा कारोबार कैसे बेहतर हो। बस हमें यही फिक्र है, रात दिन इसी फिक्र में जी रहे हैं। और हाल ये हत्ता ज़ुरतुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि कब्रों में पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं लगता, हम सोचते भी नहीं, गुमान भी नहीं करते और कब्र की अंधेरी वादी में चले जाते हैं। हम कितने कमजोर हैं, हम कितने गरीब हैं कि हम दुनिया को सजाने की फिक्र में लगे रहते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के टेंशन में घिरे रहते हैं। और हमें एक बड़ी टेंशन हमारे सर पे जो मुसल्लत होती है, वो जुदाई, वो फिराक, अपने अजीजों से रुखसती, दुनिया से जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह फरमा दिया, तुम्हें जिंदगी जीना है तो ऐसे जियो जैसे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको बताया है। हमारी जिंदगी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरना चाहिए। आपकी मोहब्बत क्या है, हमको ये समझना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अंबिया की जो अहवाल है, अंबिया के जो अशकाल हैं, अंबिया की जो सूरत है, अंबिया किराम की सूरत, अंबिया किराम के आज़ाद, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेहतरीन बनाया, लेकिन इंसान की शक्ल सूरत ना ये दीन है, ना ये मयार मोहब्बत है। बल्कि इंसान चाहे गोरा हो या काला हो, इंसानियत यह है कि इंसान उससे मोहब्बत करे और किसी को आर न दिलाए, रंग की वजह से किसी को रुसवा न करे, शक्ल की वजह से किसी को जलील न करे। अगर कोई इंसान बदसूरत है या काला है, या कोई इंसान गरीब है, मालदार नहीं है, तो उसको हम हकीर न जाने, उसको कमतर न समझें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी इज्जत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मोहब्बत क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, ये जानने, ये समझने की जरूरत है।
हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी रसूल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बचपन से लेकर जवानी तक आपके पास में रहे, यानी बहुत सा वक्त, काफी जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका गुजरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बन के रहे, आपके बेटे बन के रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू के लिए पानी पेश फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला बड़ी खिदमत अंजाम देते थे। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला से कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अन क़दरता तुस्बिहा तुमसिया, ऐ मेरे बेटे, अगर तुझसे हो सके सुबह से लेके शाम तू इस तरह कर, लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन, किसी शख्स के लिए तेरे सीने में नफरत ना हो, कदूरत ना हो, किसी के लिए खोट ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भाई के लिए, किसी इंसान के लिए तेरे सीने में कीना ना हो, किसी पड़ोसी के लिए तेरे सीने में नफरत ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया, अगर सुबह से लेकर शाम तू इस तरह कर ले तो करो। अगर ऐसा हो सके इंसान के लिए कोई बड़ी चीज, फरमाए तुम ऐसा करो। क्यों? ये अंबिया की सुन्नत है, ये मेरा तरीका है। यानी अंबिया की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के फजल से कैसे गुजरती है, अल्लाह के हुक्म से उनकी जिंदगी किस तरह गुजरती है कि उनके दिलों में किसी के लिए कोई नफरत, कोई कीना नहीं होता, किसी को जलील नहीं समझते, उनके सीनों में कौम परस्ती, नस्ल परस्ती कोई बात ही नहीं आती। वो सबको एक नजर से देखते हैं, वो अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। अल्लाह के बंदों को जमीन पर जितने भी मखलूक अल्लाह के बंदे आबाद हैं, उनकी नजर में सब एक होते हैं, हमारी नजर में एक होना चाहिए, क्योंकि ये अंबिया की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरा तरीका है। मतलब ये अंबिया किराम का तरीका है। अंबिया किराम की सुन्नत क्या है? अंबिया किराम की सुन्नत ये है कि आपके सीने में किसी की नफरत ना हो, आपके सीने पाक हो। वज़ालिका मिन सुन्नती, हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत है, और नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले को सुन्नी कहा जाता है। सुनकर किसी की बात को सुनकर अमल करने वाले को सुन्नी नहीं कहा जाता। किसी इमाम, किसी पीर की बात पर अमल करने का नाम सुन्नी नहीं है कि जी हमारा पीर ये बता रहा है, हमारा इमाम ये कहता है, हम सुन्नी है, हमारे इमाम ने हमको समझाया कि आप सुन्नी हो। मेरे भाई, दीन का इल्म हासिल करें, दीन को समझें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला सुन्नी होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी मकतब फिक्र का हो। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ये है कि आप अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करें, आप अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत पर अमल करें। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ज़ालिका मिन सुन्नती, मेरी सुन्नत यह है कि तुम अपना सीना पे कीना बना लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से पाक के अंदर आगे फरमाया, वज़ालिका मिन सुन्नती मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। इनाम भी बयान फरमा दिया, फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना माया फी जन्नत, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में मेरे साथ होगा जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, जो मेरी इताअत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब की इताअत के बारे में फरमाया,
अपने फरमान पे अमल करने की अहमियत को बताया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह का हुक्म मानो, नबी की फरमाबरदारी करो, अपने अमाल को बर्बाद ना करो, नफ्स परस्ती करके अपने अमाल को बर्बाद ना करो। नफ्स परस्ती क्या है कि फला हज़रत ये फरमा रहे हैं, नबी का फरमान क्या है गौर नहीं कर रहे कि फला पीर ये फरमा रहा है, ये नफ्स परस्ती है। बस हमारा दिल तो ये चाहता है, ये नफ्स परस्ती है, हमें तो इसमें भलाई महसूस हो रही है। नबी ने कहाँ मना किया है, कुरान में कहाँ मना किया गया? अगर कुरान में किसी बात को मना नहीं किया गया है, हुक्म भी नहीं दिया गया है, और अगर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के आड़े आ रहा है और इस्लाम के निजाम को बर्बाद कर रहा है, तो ऐसी बात पर भी अमल करने का हुक्म नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों इस बात को समझो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं आपकी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए। फरमाया कि अपने अमाल को बर्बाद ना करो नफ्स परस्ती करके, अल्लाह के फरमान से रूबरदानी करके अपने अमाल को बर्बाद ना करो। अगर अमाल बर्बाद हो गए तो कौन काम आएगा? अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब अमाल का होगा। जब अमाल ही बर्बाद हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या दिखाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, किस बात का हिसाब होगा? हमारी नेकियां तो सब बर्बाद हो जाएंगी। या अल्लाह तबारक व तआला अपने अमाल को बर्बाद ना करे, नफ्स परस्ती करके, ख्वाहिश परस्ती करके, नफ्स इज्जत की खातिर, इज्जत नफ्स के लिए तुम अपने अमाल को बर्बाद ना करो, अना में फना मत हो जाओ। अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत पे अमल करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। फरमाया कि अपने सीने को बेकिनारा रखना, ये मेरी सुन्नत। अपने सीने को ख्वाहिश शख्स से खाली रखना, ये मेरा तरीका है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। तो भाइयों बात समझने की, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मेरी सुन्नत पे अमल करने वाला मेरे साथ होगा, मेरी सुन्नत पे अमल करने वाला जन्नती है, मेरी सुन्नत पे अमल करने वाला समझदार इंसान है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरी सुन्नत पे अमल करने वाला हक पर है, और मेरी सुन्नत अल्लाह की किताब है, या अल्लाह की रस्सी जो मेरे तुम्हारे हाथों में दी है, ये मेरा दामन जो अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से पकड़ना, मेरा तरीका, मेरी इताअत करना, हर एक पर नाज़िल है क़यामत तक के लिए। अंबिया की शान, अंबिया का मकाम, अंबिया जिस बस्ती में होते हैं, जिस शहर में होते हैं, जिस जमाने में होते हैं, जिस कौम में होते हैं, हर कौम के फर्द को नबी की अल्लाह की इताअत फर्ज होती है। और जमाने जब तक रब चाहे, जब तक दुनिया में लोग आते रहे, जिस तरह नबी की जिंदगी में इताअत लाज़िम होती है, इसी तरीके से दुनिया से जाने के बाद जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए, जब तक दूसरी किताब ना आती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुकी। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आपको बईस फरमाकर, आपको भेजकर खत्मे नबूवत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं क़यामत तक के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमा दिया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी इमाम है, और क़यामत तक के लिए लोगों को भलाई के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लाज़िम है। मेरे भाइयों जरा समझिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क़यामत तक के लोगों के लिए लाज़िम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, नबी जिस बस्ती में हो,
जिस शहर में हो, जिस जमाने में हो, उसकी इताअत लाज़िम आती है।